जय श्री कृष्ण मित्र। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश आज मनुष्य को जीने की सही राह दिखाते हैं। श्री कृष्ण के उपदेश हमें धर्म के मार्ग पर चलते हुए अच्छे कर्म करने की इच्छा देते हैं। कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता मत करो। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा से मिल जाना होता है। धर्म केवल कर्म से होता है। कर्म के बिना उनकी कोई परिभाषा नहीं है। अहंकार करने पर मनुष्य की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छा करने से नहीं डरना चाहिए। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए। केवल वही आपके हाथ में है। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूं, यह आत्मविश्वास है, लेकिन मैं ही श्रेष्ठ हूं, यह अहंकार। मनुष्य जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी कोई भी बंद नहीं कर सकता। उसका जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी न बनो। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। मैं ही इस सृष्टि का रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। जब संसार में धर्म की हानि होगी, अधर्म की विजय, तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूंगा। मित्रों, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। शांति से भी दुखों का अंत हो सकता है और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थित होकर परमात्मा को युक्त हो जाती है। मनुष्य हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहें वो ना मिले और फिर हमारे दिल में प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। लोग अक्सर सच कहते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और ना ही कभी मिट सकता। कितना ही छुपा लो, पर सच तो लगातार उजागर ही हो जाएगा। जो बात सच पर आधारित हो उसे करने या कहने और मानने में कभी नहीं डरना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तक तो
कर्म ही पहुंचाता है। वह जो कभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा ही लालसा तथा भगवान से भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें किसी से या किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें, वो कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें, वो कभी नहीं टूटते। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। जिस मनुष्य ने जवानी में बहुत पाप किए हैं, उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवा उसका कोई नहीं है। परिवर्तन इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था, आज वो तुम्हारा है, और कल वो किसी और का होगा। विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है, आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है, और इच्छा से क्रोध होता है, और क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होता है। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। मेरे लिए ना कोई घृणित है, ना ही कोई प्रिय, ना कोई निर्धन और ना ही कोई धनी। बस जो भक्ति भाव से मुझे याद करते हैं, मैं उनका हूं और वो मेरे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आप वही हैं जिस पे आप विश्वास करते हैं। आप वह बन जाते हैं जो आप मानते हैं। आप मैं तो सभी तरह के उपदेशों, धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। जिस सत इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। जिंदगी में सब कुछ खत्म होना है, जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। तो मित्रों, इस कहानी से ये तात्पर्य निकलता है कि आप अपने कर्म को दृढ़ और निश्चय विश्वास के साथ करते रहिए, लगन से कीजिए और प्रभु पे भरोसा रखिए। आपके जिस काम में कितनी भी रुकावट आ रही है, वो एक न एक दिन जरूर पूरा होगा। बस अपने आत्मविश्वास और अपने धैर्य को बनाए रखिए और जी जान लगा के अपनी मंजिल के लिए मेहनत कीजिए। कैसे लगी आपको मेरी ये स्टोरी वीडियो? उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। मित्रों, अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको पहले मिले। मैं आप लोगों के लिए एक नई ऊर्जा से भरी हुई मोटिवेशनल वीडियो हर बार लेके आता रहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे बहुत ही हौसला मिलेगा और आगे बढ़ने की इच्छा जागृत होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ। जय श्री कृष्णा।